नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बच्चों, कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ डालूँ तो आप तक उनकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इस बार मुझसे थोड़ी सी देर हुई है क्योंकि नवरात्रि और व्रत उपवास चल रहे थे। कोई बात नहीं, चलते हैं सीधे कहानी पर। सुनो प्यारे बच्चों, कहूँ बात पते की। सुनो प्यारे बच्चों, कहूँ बात पते की। सदा मानना बात अपनी तुमा की। सदा मानना बात अपनी तुमा की। अगर ऐसा ना तुम करोगे तो सुन लो, पड़ोगे किसी तुम मुसीबत में समझो। पड़ोगे किसी तुम मुसीबत में समझो। कविता के साथ आपको कहानी का कुछ कुछ मतलब तो समझ में आ गया होगा कि किस संदर्भ में मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बच्चों, कहानी का नाम है नटखट परी। एक नन्ही परी थी, बहुत ही सुंदर। उसका सारा शरीर सोने की तरह दमकता था। उसकी आंखें नीली थी, जैसे नीलम के दो टुकड़े जड़े हों, और चांदी की तरह सफ़ेद दो पंख लगे हुए थे। वह चुलबुली बहुत थी। हर समय उसका मन शैतानी करने के लिए मचलता रहता था। इसीलिए उसकी माँ और दूसरी परियां उसे नटखट परी कहती थी। उसकी माँ उसे डांटती थी कि वह शैतानी न किया करे, पर वह मानती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, नटखट परी की माँ बैठी हुई थी। अचानक नटखट परी उड़ती हुई आई और माँ से बोली, माँ, मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि यहाँ से दूर, बहुत दूर एक अजीब तरह की दुनिया है। वहाँ मनुष्य रहते हैं। क्या ये सच है माँ? हाँ बेटी, यह सच है, माँ बोली। माँ, मैं भी वह धरती देखने जाऊंगी। नहीं नहीं, उसकी माँ ने मना किया। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम शैतान भी बहुत हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ शरारत बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे वहाँ घुमाने दो, नटखट परी ने आग्रह किया। माँ ने क्रोधित होकर उसकी ओर घूर कर देखा। ऐसा करते ही नटखट परी तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। एक दिन नटखट परी माँ से बिना पूछे ही धरती की ओर उड़ चली। वहां पहुंचते ही उसे तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ने लगे। उड़ते उड़ते उसने नीचे एक लंबा चौड़ा मैदान देखा। उस पर हरी हरी घास बिछी हुई थी। घास पर बहुत से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे उछल कूद मचा रहे थे। नटखट परी को बच्चों का खेल बहुत प्यारा लगा। उसका मन ललचने लगा कि वह भी उन बच्चों के साथ खेले कूदे। वह तुरंत बच्चों की ओर उड़ चली। तुम कौन हो? उसे उड़ते देखकर एक बच्चे ने पूछा। मैं नटखट परी हूँ, नटखट ने कहा। नटखट परी? ये कैसा नाम है? एक बच्चा सोचते हुए बोला। नटखट तो बच्चे हुआ करते हैं। हम सब भी बड़े नटखट हैं और खूब शैतानियाँ किया करते हैं। नटखट परी खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसी के साथ उसके मुंह से बेशुमार हीरे मोती टपकने लगे। वह बोली, तुम लोगों को पता नहीं है, मैं भी तुम लोगों की तरह ही शैतान हूँ। इसीलिए मेरी माँ और अन्य परियों ने मेरा नाम नटखट परी रख दिया है। बच्चे उससे हिल मिल गए। उसके पास पंख थे, इसलिए उसे कोई पकड़ ही नहीं पाता था। वह उड़कर सबको पकड़ लेती थी। अब बच्चे तो बच्चे, वे भला कैसे सहन करते। वे जोर से चिल्लाए, नटखट परी, तुम अपने पंख उतार कर अलग रख दो, तभी हम तुम्हारे साथ खेल सकेंगे, या फिर हमें भी अपने जैसे पंख ला कर दो। नटखट परी भला उन सब के लिए पंख कहाँ से लाती? पर उसे बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए उसने अपने पंख उतार कर थोड़ी दूर पर रख दिए और वह उनके साथ खेलने लगी। थोड़ी ही देर में नटखट परी थक कर चूर हो गई।
खेलना छोड़कर वह एक जगह बैठ गई। तब तक शाम होने लगी। बच्चों ने भी खेलना बंद कर दिया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद नटखट परी उठ खड़ी हुई। वह बोली, अच्छा साथियों, अब मैं जाऊंगी, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। यह कहकर नटखट परी अपने पंख लेने बढ़ी। मगर यह क्या, वहाँ तो पंख ही नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर आसपास देखा, पर उसे कहीं भी पंख दिखाई नहीं दिए। बच्चे भी पंख न मिलने से बहुत चिंतित हुए। तुमने अपने पंख कहाँ रखे थे? एक बच्चे ने पूछा। नटखट परी रुआंसी हो गई थी। उसने धीरे से एक और इशारा कर दिया। बच्चों ने इधर उधर सब जगह देखा, मगर पंख वहाँ थे ही नहीं। नटखट के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर बच्चे भी दुखी हो गए। नटखट परी, तुम रो मत। जब तक तुम्हारे पंख नहीं मिल जाते तब तक हम सब भी अपने घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बच्चों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। हा 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 हा। आवाज़ सुनकर बच्चे पूरी तरह डर गए। उन्हें आकाश से एक राक्षस आता दिखाई दिया। कुछ ही देर में राक्षस जमीन पर उतर आया। राक्षस को देखकर बच्चे और भी डर गए। बच्चों ने देखा कि उसके हाथ में नटखट परी के पंख थे। अब क्या हो, राक्षस से पंख कैसे वापस लिए जाएं? बच्चे सोचने लगे। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंध गया। सब ने आपस में सलाह की और फिर उनमें से एक बच्चा तुरंत कहीं गायब हो गया। राक्षस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। नटखट परी ने राक्षस से रोते हुए कहा, तुम इन पंखों का क्या करोगे? मुझे ये पंख दे दो ताकि मैं उड़कर अपनी माँ तक पहुंच जाऊं। राक्षस बोला, अब तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार ही करती रहेगी, तुम कभी उसके पास नहीं पहुंच सकोगी। नटखट परी पूरी तरह कांप गई। क्या तुम मुझे मार डालोगे? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। अगर तुम अपने आप मेरे साथ चलने को राजी हो जाओ तो मैं ये पंख तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, नटखट परी ने कहा। तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस उसकी ओर बढ़ा। इसी बीच जो बच्चा टोली से गायब हो गया था वह एक मजबूत गुलेल ले आया था। जैसे ही राक्षस नटखट परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उस बच्चे ने राक्षस की आंख का निशाना साधकर पूरे जोर से गुलेल चला दी। गुलेल का पत्थर बंदूक की गोली की तरह राक्षस की एक आंख पर लगा और आंख फूट गई। जब तक वह कुछ सोचे समझे तब तक भड़ाक से एक दूसरा पत्थर उसकी दूसरी आंख पर लगा। पीड़ा से बिलबिलाकर उसने नटखट परी के पंख नीचे फेंक दिए और आकाश में गायब हो गया। नटखट परी का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उसने दौड़कर अपने पंख उठा लिए और बच्चों से बोली, मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना, इसलिए मुझ पर यह विपत्ति आई। अब मैं हमेशा अपनी माँ का कहना मानूंगी। तुम सब भी अपनी माँ का कहना ज़रूर मानना। इतना कहकर नटखट परी ने अपने पंख लगाए और आकाश में उड़ गई। तो देखा बच्चों, माँ की बात ना मानने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा नटखट परी को। तो ध्यान रखो, कभी भी अपनी माँ की बातों को मत टालना। जो भी माँ कहे उनको ज़रूर मानना। कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सबको अपनी माँ की बात ज़रूर माननी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा कि ये परियों वाली कहानी आपको कैसी लगी और किस विषय पर आप कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी मुझे लिख कर बताइएगा ताकि मैं आपकी पसंद जान सकूं और आपके पसंद के मुताबिक कहानी डाल सकूं। धन्यवाद।